प्लेज हमने शुरू किया था, उसको फिर से शॉर्ट में बता के आगे बढ़ेंगे। आप देखिए 172 में 172 जहां से शुरू होता है उसके ऊपर लिखा हुआ है गिरवी रूपी उपनिधान, यानी ये बेलमेंट का ही स्वरूप होता है, बेलमेंट का ही रूप होता है। और वो किस रूप में, उसको नाम क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया प्लेस। प्लेस को मैंने उस दिन बताया था, एक बार हम इसकी जो परिभाषा दी गई है उसको पढ़ते हुए उसको फिर से डिफाइन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो एक बात तो आप जान लीजिए कि प्लेस में सिर्फ जो बेलमेंट का जो पार्ट है पूरा पूरा वही होता है, लेकिन जो गुड्स को बेल करने का पर्पस होता है, जो संपत्ति या वस्तु आप कह लें कि जो बेली को बेलर द्वारा दिया जाता है, उसका उद्देश्य सिर्फ अंतर करता है। उद्देश्य क्या होता है, वो किसी ऋण या किसी वचन के परफॉर्मेंस के लिए। लोन, यही दो चीजें हैं जो इसको डिफर करती हैं। आर परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बेलर ने कोई बात कही है जिस पे बेली को भरोसा नहीं है, कोई ऋण लिया है जिसके बारे में भरोसा नहीं है कि सही समय पे पैसा दे पाएगा और दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो इन स्थितियों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या कहा गया है कि आप कुछ जो गुड्स है उसको जो बेल कर रहे हैं उसको सिक्योरिटी रूप में कर दें। बस सिक्योरिटी, वो जो गुड्स बेल्ड होंगी वो इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी होंगी। गुड्स बेल्ड would be in form of security। सिक्योरिटी माने प्रतिभूति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसी चीज को सिक्योर करने के लिए, इस लोन को या इस प्रॉमिस को सिक्योर करने के लिए अगर आप नहीं करेंगे तो जो भी आर्थिक क्षति होगी यहां से पूरी कर ली जाएगी। ये जो आपने गुड्स दिया है इसको हम बेच भी सकते हैं। इवन यहां पे अभी हम लोगों को अधिकार में जब हम देखेंगे कि जो यहाँ पे बेली की जगह पौनी होता है उसका नाम बदल जाता है, प्लेजी होता है। तो एक मिनट में 172 को पढ़ लें, ये चीज दिमाग में रखिएगा। बस 172 में यही है, कहा गया है प्लेज, पॉनर, पौनी। तीन चीजें यहां डिफाइन की गई हैं, प्लेज, पॉनर, पौनी, ठीक है। पानी को दो नामों से और आप यहां पे मतलब इसको, ये जो है ना बेलर है, बेलर को आप बेलमेंट से आप जोड़ेंगे तो ये बेलर है और ये बेली है। पॉनर को प्लेजर भी कह सकते हैं, जो प्लेस कर रहा है। बता चुके हैं सारी चीजें, फिर से शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, पौनी को प्लेजी कहते हैं, प्लेजी, ठीक। पौनी प्लेजी हो गया, प्लेजर। और इसको हिंदी में थोड़ा कठिन है, पण्यम कार, और ये दार, थोड़ा सा देखिएगा क्या, पण्यम दार, ठीक है। तो इसकी परिभाषा में देख लें, द बेलमेंट ऑफ गुड्स, बेलमेंट की बात आ रही है, जो बेलमेंट आप गुड्स की कर रहे हैं बेलमेंट ही है, कोई अंतर नहीं है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज, अब वो जो बेलमेंट आप कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, एज सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट। लोन में बी ऑल्सो कॉल्ड अ डेट। डेट और लोन तो एक ही हुआ ना, ऋण, ऋण तो ऋण, चाहे लोन कह लीजिए, चाहे डेट कह लीजिए, चाहे उधारी कह लीजिए, जो भी कहना है। फॉर रीपेमेंट ऑफ दिस डेट, पहला उद्देश्य, और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, या इस प्रॉमिस के परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी, इतना ही कहा गया है। प्रतिभूति इज कॉल्ड प्लेस। तो ये जो लोन और परफॉर्मेंस की, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस के लिए जो सिक्योरिटी की गई है, ये क्या है, बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट इसीलिए पहले पढ़ा गया, बेलमेंट ऑफ गुड्स
फॉर रीपेमेंट। अब देखिए आप अगर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी परिभाषा मतलब आसानी से याद हो जाएगी। बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन और डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एज सिक्योरिटी, ठीक, या बेलमेंट्स ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट, इसको यहां से लाइए, बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन और डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। ये हो गया, तीन ऐसे सब लिखेंगे तो आप पूरा वाक्य इसको बना लेंगे। तो ये क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड प्लेस। ये पूरी जो प्रक्रिया हुई ये कही गई यहां पे प्लेस। प्लेस माने गिरवी। द बेलर इन दिस केस कॉल्ड पॉनर। बेलर है जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बेलर कहा जाता है वो पॉनर है, और जो यहां पे बेली होता है वो पॉनी कहा जाता है। बस इतना ही कहा गया है। यहां कहा गया द बेली इज कॉल्ड प्लेजी, तो प्लेजी की जगह पॉनी भी आप लिख सकते हैं। ये 172 सिर्फ इतना कहता है। अब देखिए डिलीवरी ऑफ इंग्रेडिएंट्स में अगर जाएं, इसके इंग्रेडिएंट्स में जाएं तो आवश्यक तत्व इसके क्या है। तो जैसे बेलमेंट में था, बेलमेंट में पहला तत्व था कि आप चीज को दूसरे को डिलीवर करेंगे। तो यहां भी आ रही है कि कब्जा आप जो है, ओनरशिप आपकी रहेगी, बट आप कब्जा उसको किसको, बेलर हैं आप, और तो बेली को आप कब्जा उस चीज का दे देंगे, उस चीज का परिधान कर देंगे, डिलीवरी कर देंगे। तो पहली बात जो होती है क्या है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, कब्जे का परिधान। इसको आप जो भी गुड्स है आप दूसरे को देंगे। एक बात इसमें और ध्यान रखना है कि 149 में आपने कुछ पढ़ा था, याद है, जो पोजीशन होगा ये एक्चुअल भी हो सकता है और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एक्चुअल माने आपको कोई सामान देना है, आपने दे दिया कि भैया ये ले लो, ये सामान आपको फिजिकली मैं हैंड ओवर कर रहा हूं एंड इट इज डिलीवर्ड टू, दैट इज एक्चुअल। कोई सामान है, बहुत ढेर सारे सामान है, गोदाम में रखे हुए हैं, तो गोदाम की चाबी हमने आपको कहा कि ये लो भैया गोदाम की चाबी ले लो, तुमको सारी चीजें मैं दे रहा हूं। तो क्या हुआ, सारी चीजों का परिधान सिर्फ चाबी देने से हो गया, गोदाम की चाबी हैंड ओवर करने से, डिलीवर करने से, तो दैट इज कंस्ट्रक्टिव, ठीक। तो एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण केस है, आप इसको याद कर लीजिएगा। लल्लन जी हैं, लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली। लल्लन प्रसाद, ये कई जगह भी आपको काम देगा, वर्सेस रहमत अली, ठीक है। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी जब ये भी जो है ना, जो प्लेस का है कॉन्ट्रैक्ट, ये भी हमारे किन वस्तुओं पे लागू होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज, मूवेबल, ठीक है। इसको एक शब्द कहा गया है चैटल, CHATTEL, ठीक। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का ही इसमें आप प्लेस करेंगे। जो रहमत अली में कहा गया कि ये जो डिलीवरी ऑफ पोजीशन है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज एसेंशियल एलिमेंट, इट इज एन essential element of what, element of contract of place. You can say delivery of ये movable या chattels, pawned, यानी जो movable property pawn की गई है, pawn, pledge एक ही चीज हुए, जिसको गिरवी किया गया है। delivery of chattel pawned is necessary element in making of a pawn। जो भी आप गिरवी कर रहे हैं उसमें इस चीज, इसमें ये सेंटेंस आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि कहा गया कि डिलीवरी ऑफ दैट चैटल पॉन इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ मेकिंग अ पॉन। मतलब कह सकते हैं कि जब आप पॉन करने जा रहे हैं, प्लेस करने जा रहे हैं, तो ये होना बहुत आवश्यक तत्व है। एक लाइन में इसको यहां पे मेंशन करिएगा, फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगी इसको केस को हम लोग फिर कोट करते चलेंगे। देखिए
पॉन का ये भी हो सकता है कि हम आपसे वादा करें कि हम आपको भविष्य में कोई चीज हमारे पास आएगी और हम आपको गिरवी रख देंगे, अभी आप हमें हमारी बात पे भरोसा करिए या लोन हमें दे दीजिए। तो ये बात नहीं चलेगी। गिरवी करने के लिए कोई भविष्यकालीन आप वादा नहीं करेंगे, वो मान्य नहीं होगा। हाँ ये है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीजें अलग अलग हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स है, हम आपको कल दे देंगे, लेकिन जो चीज हमारे पास है ही नहीं है, हम भविष्य में हम कहीं से हमारे पास आ जाएगी, हम आपको दे देंगे, ये नहीं चलेगा। अभी इन दोनों में हम अंतर समझने की आगे कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात यहां पे अभी ध्यान रखिए। आप एक लिखिए, रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सुदर्शनम पिक्चर्स। रेवेन्यू अथॉरिटीज वर्सेस सुदर्शनम पिक्चर्स। इसमें क्या होता है कि एक फिल्म के बनाने वाले लोग होते हैं, फिल्म निर्माता ने फाइनेंसर से क्या कहा, देखिए यहां लोन की बात होगी, जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा, फाइनेंसर से कहा कि भैया आप हमें पैसा अभी दे दो, जब हमारी फिल्म तैयार हो जाएगी तो उसकी सारी प्रिंट्स जो होंगी हम आपको दे देंगे, आप उसको गिरवी मान लो। तो इसलिए आप ये समझिए कि यहां पे ये था कि जब इन्होंने कहा कि आप पैसा हमें दे दो और जब प्रिंट्स हमारी फिल्म तैयार होने के बाद सारी प्रिंट्स हम आपको दे देंगे, आप उसको अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसा कमाना। तो यहां पे वो जो चीज तैयार नहीं है, जो चीज है नहीं, उसको गिरवी नहीं रखा जा सकता। ये चीज यहां पे फ्यूचर ट्रांजैक्शन इस गिरवी का नहीं हो सकता। ट्रांजैक्शन हो सकता है बट फ्यूचर गुड्स को हम नहीं यहां अप्लाई कर सकते। ये बात यहां ध्यान में रखने वाली है। अब जो बात आ रही है, डिलीवरी ऑफ पोजीशन में भी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक। तो इस चीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें केस है, इसको आप अभी नोट करें। मोरबी मर्केंटाइल बैंक, मोरबी MORBI, मोरबी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा गया, बेलमेंट में हमने पढ़ा है कि अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्टी है, तो उसको भी आप प्लेस कर सकते हैं, पढ़ाया है, बताया है, याद है, हाँ पढ़े हैं, याद है कि नहीं है। तो वैसे ही मॉरबी मर्केंटाइल बैंक्स का जो मामला है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि इसमें यही कहा गया था कि डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल which would enable the place to obtain possession is equally effective to create a place। जिस आप टाइटल के डॉक्यूमेंट को देते हैं जिससे कि क्या हो सके, प्लेस हो सके, मतलब आप उससे उस सामान पे कब्जा ले सके, तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो प्लेस के बराबर ही माना जाएगा। जिस डॉक्यूमेंट के हैंडओवर करने से उस गुड्स पे कब्जा हो सके, पोजेशन हो सके, वो मान लिया जाएगा कि आपने वास्तव में उसको प्लेस किया है। डॉक्यूमेंट्स के केवल हैंडओवर करने से, डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसफर करने से, यह आपके कंस्ट्रक्टिव का उदाहरण है, ठीक है। तो मोरबी मर्केंटाइल बैंक में हुआ क्या था, यह आप जानिए। एक व्यापारी होता है, वो अपना ही सामान अपने को ही भेजता है रेलवे से। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बुक में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में। अपना ही सामान अपने को ही रेलवे से भेजता है, एक जगह से, बॉम्बे से ओखला, नाम जो दिया गया है, बॉम्बे टू ओखला, यहां पे ये सामान रेलवे से भेजता है। हो सकता है कि इसका जहां पे दूसरी जगह भेज रहा है, वहां पे इसका कुछ वर्क प्लेस या बिजनेस प्लेस रहा होगा। जब ये भेजता है तो भाई, एक रेलवेज में या कहीं भी आप सामान भेजते हैं तो कुछ बिल्टी होगी, इनवॉइस होगी, कुछ डिक्लेरेशन होगा, वो सारे पेपर्स उसमें होंगे कि हम ये सामान भेज रहे हैं, और वो सामान था 35,000 का। तो इसको डिक्लेरेशन भी करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका भाड़ा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका इंश्योरेंस अगर बनेगा तो बनेगा, सारी चीजें उसमें होंगी। तो इसने यहां भेज दिया बॉम्बे से ओखला, और ओखला में आके अपने बैंक से बोलता है कि ये मेरा सामान वहां से आ रहा है, मुझे कुछ लोन की जरूरत है, दे दो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये जो हमारा गुड्स वहां से आ रहा है,
इसका आप ये इनवॉइस देख लो जो कि रेलवेज में मैंने दिया हुआ है, रेलवे से आते ही आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको प्लेस कर दूंगा। और नहीं आपको विश्वास है तो ये डॉक्यूमेंट लो, बिल्टी लो, जो भी है, और डॉक्यूमेंट्स लो और हमें आप लोन दे दो। तो ठीक है, बैंक ने कहा कोई बात नहीं, हमें विश्वास है कि आपने खरीद लिया है, आप इनवॉइस दिखा रहे हैं, वहां से आ भी रहा है, आपने बुक कर दिया है रेलवे से, आ जाएगा आज नहीं कल, आप हमारे कस्टमर हैं, हम आपको 20,000 का लोन दे देते हैं। 20,000 का लोन इनको 35,000 के सामान के अगेंस्ट मिल जाता है। सामान रास्ते में कहीं खो जाता है। अब क्या होता है, बैंक, अब चूंकि बैंक उसका पोजीशन होल्डर है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिए, जब आप बिल्टी या इनवॉइस या जो कुछ है उसको आपने बैंक को दे दिया तो बैंक को प्लेस कर दिया एक तरह से, तो बैंक अब उसका एक जो भी होल्डर है, बैंक ने, इसीलिए मॉर्बी मर्केंटाइल बैंक से यहां आ जाता है प्लेंटिफ के रूप में। उसने जब दावा किया तो ट्रायल कोर्ट से आप समझिए कि निचली अदालत से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला, उसका रिजेक्ट कर दिया गया केस। हाई कोर्ट बॉम्बे जाता है ये, हाई कोर्ट बॉम्बे से इसको 20,000 का, ये 20,000 रुपए के लिए इन्होंने प्लेस किया था, 20,000 का इनको मिल जाता है कि आपको 20,000 रुपए मिलने चाहिए, ठीक। लेकिन ये न जो रेलवेज है ना वो 20,000 देने को तैयार है, न जो बैंक है वो 20,000 लेने को तैयार है, दोनों लोग तैयार नहीं है। तो फिर क्या होता है, जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, दोनों लोग जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों, बोथ ऑफ द पार्टीज, क्रॉस वहां अपील होती है। ये कहते हैं हम 20,000 क्यों दे, ये कहते हैं हम 20,000 क्यों लें, 35,000 का माल था, 35,000 का बेचेंगे तो 20,000, तो दोनों जब क्रॉस अपील होती है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे यही कहती है, द डिलीवरी ऑफ रेलवे रिसिप्ट वाज सेम थिंग एज डिलीवरी ऑफ गुड्स। जो रेलवे का रसीद दिया गया है वो माना जाएगा कि गुड्स ही हैंड ओवर कर दिया गया है, प्लेस वहां पे माना जाएगा। देयरफॉर द प्लेस वाज वैलिड एंड द प्लेस वाज एंटाइटल्ड टू सू द लॉस। जो भी था, प्लेसी वाज एंटाइटल्ड टू सू द लॉस। तो प्लेसी इसमें कौन सा था, बॉम्बे, सॉरी ये बैंक था, तो उसको कहा गया ये कर सकते हैं और इनको 35,000 पूरे दिए जाने चाहिए। तो बहुत लीडिंग केस है, इसका ये पूरा मामला है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ, इस केस में कुछ प्रॉब्लम है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ जो प्लेज होते हैं।